रिटार्डिंग पोटेंशियल एंड सैचुरेशन करंट है। पीछे मैंने आपको बताया था कि आपके पास कोई भी अगर ट्यूब है ना, ट्यूब के बीच में आपने एक मेटल का सरफेस है। जब किसी भी मेटल के सरफेस के ऊपर लाइट गिरती है, लाइट क्या होती है, फोटॉन्स की तादाद होती है। असल में वो फोटोन होते हैं कई ज़्यादा एनर्जी, उनकी फ्रिक्वेंसी, एक ख़ास किस्म की फ्रिक्वेंसी जब उस मेटल पे गिरेगी तो वो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, और इलेक्ट्रॉन जब वो एमिट करेगा तो उसकी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से उन इलेक्ट्रॉन की किनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है ना। वो मैंने यहाँ पे लगाया होगा एक पॉजिटिव प्लेट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसे अट्रैक्ट करेंगे और इस प्लेट पे जाके मिलेंगे, इनको टारगेट करेंगे। तो इस तरह ये एक सर्किट बन जाएगा इस लाइट की वजह से। लाइट के फोटोन इस पे गिर रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन इधर तक एमिट होके इधर तक आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक सर्किट बन गया। अब इसी में अगर मैं इस प्लेट के ऊपर ये जो पॉजिटिव प्लेट है इसे अगर नेगेटिव कर दूं तो फिर इलेक्ट्रॉन को मुश्किल होगी इस तक पहुंचने की। जैसे ये नीचे मैंने किया हुआ है, इस प्लेट को मैंने नेगेटिव कर दिया। अब नेगेटिव किया तो ये इलेक्ट्रॉन इधर तक पहुंचने तक एक मुश्किल, उनकी काइनेटिक एनर्जी को मुश्किल पेश आ रही है। फिर भी अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है कि वो इस रिटार्डिंग फोर्स को मतलब कि फिर भी पहुंच जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके, जैसे भी, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी, लेकिन उस ख़ास फ्रिक्वेंसी के लिए मैंने एनर्जी नोट की है, पोटेंशियल इस नेगेटिव प्लेट का मैंने पोटेंशियल नोट किया और वो बढ़ाया। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये मुश्किल होता रहेगा इन इलेक्ट्रॉन के लिए इधर तक पहुंचने के लिए। फिर उस फ्रिक्वेंसी के लिए मैं इतना बढ़ा देता हूँ कि भाई ये इलेक्ट्रॉन एक वक्त में आएगा कि ये यहाँ तक पहुँचेंगे नहीं। ठीक है ना। इसे इतना रिटार्ड करेंगे, इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे नहीं उस मिनिमम पोटेंशियल को, जो इन इलेक्ट्रॉन को इस इधर तक पहुंचने के लिए एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के लिए रोक रहा है। उसको आप कहते हो रिटार्डिंग पोटेंशियल। द मिनिमम रिक्वायर्ड रिटार्डिंग पोटेंशियल टू स्टॉप फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसे स्टॉपिंग पोटेंशियल सॉरी कहते हैं। ठीक है ना। तो उसे PS यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल से ज़ाहिर किया जाता है। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, जो कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है, जो जिस काइनेटिक एनर्जी में से ये जा रहे हैं, बराबर है इज इक्वल टू आपके पास है क्या से कहते हैं मैक्सिमम, यानी कि जितनी इनकी मैक्सिमम एनर्जी है इज इक्वल टू एनर्जी मल्टीप्लाई बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है ना। इनकी एनर्जी मल्टीप्लाई बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये जो इधर मैंने पोटेंशियल डाला है इन्हें रोकने के लिए, तो ये इसका फार्मूला ये ऐसे है। इनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है जो जिसको इसकी मिनिमम रोक दे, इसकी मिनिमम पोटेंशियल जो रोक दे इस नेगेटिव वाले का, वो आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है। दूसरी तरफ जो है ना सैचुरेशन करंट, वो इसके उल्टा है। यानी कि मैंने पॉजिटिव भी रखा है, इस प्लेट को नेगेटिव नहीं किया, पॉजिटिव भी रखा है NOD है, और ये कहता है यहाँ से मैं अगर लाइट डालता हूँ, ठीक है, और वो यहाँ तक जाते हैं, ठीक है, मैं इस पॉजिटिव को और ज़्यादा पॉजिटिव कर देता हूँ ताकि इलेक्ट्रॉन जो है ना एक ख़ास फ्रिक्वेंसी के लिए, फोटोन की एक ख़ास फ्रिक्वेंसी के लिए मैं इसे पॉजिटिव और ज़्यादा बढ़ा देता हूँ ताकि ये बहुत तेज़ी से जाएँ। ठीक है ना। और अगर ये पॉजिटिव बढ़ा देता हूँ और ये तेज़ी से जाते हैं और करंट ज़्यादा गुजरता है, तो एक वक्त आएगा जितना मर्जी मैं इसे पॉजिटिव इसका पोटेंशियल पॉजिटिव ज़्यादा कर दूँ एनोड का, ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा करंट नहीं गुजरेगा, मतलब कि उससे ज़्यादा करंट नहीं गुजरेगा। यानी कि फुल ऑफ इसका जो है ना, सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे बड़ी आसानी से, लेकिन करंट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो इस किस्म के करंट को आप सैचुरेशन करंट कहते हैं। यानी कि मैंने फुल पॉजिटिव कर दिया ताकि तमाम आसानी से आ जाएं, और फिर भी जितना करंट बढ़ेगा, लेकिन एक वक्त आएगा कि वो उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, उसे आप सैचुरेशन करंट कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के उल्टा हैं, सैचुरेशन करंट और रिटार्डिंग पोटेंशियल, ये आपके पास है।